विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है क्या? तो ये फॉल्स होगा बेटा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि मान लो एक ये ऐसे सिंगल पॉइंट है तो इस सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, बट इसने क्या क्या है कि क्या एक ही लाइन पास होगी? तो एक लाइन नहीं, बहुत सारी लाइनें पास होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लिखा हुआ है फॉल्स बिकॉज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास की जा सकती है इस टाइप से। ये एक पॉइंट है, मान लो इनका ये मिड पॉइंट ओ एक पॉइंट है, तो इस ओरिजिन के एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी फॉल्स है। दूसरे देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे इस टाइप से टू पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है आपका। तो इन दो पॉइंट को मिलाने से एक ही लाइन बनेगी, बट ये कहता है कि क्या इन दो पॉइंट से बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है? तो ये गलत है, क्योंकि दो पॉइंट से एक ही लाइन बनाई जा सकती है। इन दो पॉइंटों को जब ऐड करते हैं तो एक लाइन ही बनेगी, न कि कोई और लाइन बनेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स बिकॉज फ्रॉम टू, इसमें पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू, यानी उन दो पॉइंट से एक ही लाइन पास थ्रू की जा सकती है। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्या था, ए टर्मिनेट लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट ऑन दी बोथ साइड्स। तो कहता है कि बोथ साइड्स में एक आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? हेलो, अब आ रही है बेटे? अब आ रही है आवाज क्या मेरी? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? तुझे ही नहीं आ रही कि और किसी को नहीं आ रही? बेटा किसी और को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? जमा थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। धीरे धीरे आ रही है। अभी देखो, अब अच्छा वो बेटा फिर यार ना कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अभी आ रही है? ठीक है। अभी देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली ऑन बोथ साइड। तो कहता है कि ऐसे कोई लाइन दी हुई है, जैसे ये लाइन दी हुई है इस टाइप से, तो इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड की तरफ टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। एक लाइन को हम जितना चाहें दोनों बोथ साइड से बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि फिक्स होती है कि यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट उसके दोनों पॉइंट फिक्स है, बट एक लाइन में क्या होता है, एरो होता है। एरो का मतलब क्या है कि वो इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। तो एक टर्मिनेटेड लाइन है वो क्या है, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनली ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो थर्ड ये होगा हमारा, इस टाइप से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि वो उसको बढ़ाया जा सकता है, तो यस उसको बढ़ाया जा सकता है। देखो एरो देके इस टाइप से उसको हमने आगे टर्मिनेटेड लाइन है उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि टू सर्कल्स इक्वल सर्कल्स दिए हुए हैं, तो उनकी क्या रेडियस इक्वल हो सकती है? रेडियस का मतलब रेडी, तो ट्रू बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट इक्वल सर्कल्स आर ऑलवेज। कि टू सर्कल्स हैं उनकी अगर रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो वो क्या होंगे, सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी सर्कल ए इक्वल किसके हो जाएगा, सर्कल बी के, कब? जब उनकी रेडियस इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या थी कि थर्ड में ये दिया हुआ था हमें कि ए बी इक्वल दिया हुआ था, ए बी इक्वल पी क्यू दिया हुआ था।
एक लाइन तो ये दी हुई थी ए बी इक्वल पी क्यू, दूसरी दिया हुआ था पी क्यू इक्वल एक्स वाई, ये दिया हुआ है एक्स वाई। तो ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। अब देखिए ये पी क्यू की वैल्यू क्या है एक्स वाई, तो ये यहाँ पे पुट कर दें तो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल पी क्यू है, तो पी क्यू किसके एक्स वाई के इक्वल है, तो पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा एक्स वाई के, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन सेकंड, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर दे आर अदर टर्म्स एंड नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट टू डिफाइन। डेफिनेशन बतानी है बेटा इनकी कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, इस टाइप से डेफिनेशन बतानी है। तो एक पैरेलल लाइन क्या होती है कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वली होगा। पैरेलल लाइन, टू लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। क्या होगा, उनके बीच कॉमन पॉइंट नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से है तो इन दोनों लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी कट नहीं करेगी। जैसे ये लाइन है, अब ये देखोगे कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो इनके ये बीच का जो डिफरेंस, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वली होगा हमेशा, हर पॉइंट पे क्या होगा इक्वली होगा, इसलिए एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि टू लाइन इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, यानी उनके बीच का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा और द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इनके बीच का जो डिस्टेंस, मान लो अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 ही सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, तो रिमेन्स डिस्टेंस है जो बिटवीन इनका वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। आगे है परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ, दो लाइनें परपेंडिकुलर कब कहलाएगी, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगी। यानी ये लाइन थी ए और बी, इसको क्या कर रही है सी और डी लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बना होता है, इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर एंगल कट करे तो वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि कोई लाइन है उसका जब इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों गिवन हो, ठीक है, डेफिनेट लेंथ बिटवीन दी पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है डेफिनेट, मतलब फिक्स है। जैसे मैंने बोला कि आपको 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कीजिए, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 0 से लेके 5, यानी ये आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे कितना जाना है 5 तक जाना है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, डिफाइन होगी, डेफिनेट होगी। ठीक है, निश्चित होगी। तो इसका ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, इसको लाइन, इसको सेगमेंट बोलते हैं। और ये उसके ऊपर ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर है रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि ऐसे कोई सर्कल है, उसके सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का ओ, इससे लेकर इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है ए, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। इस टाइप से एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल है, यानी जिसकी ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो उसकी ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये ऑल साइड क्या, ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी ए डी के। कहने का मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट कॉल्ड ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन आ गया अब छोटा सा। कहता है इफ ए पॉइंट सी लाइंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी कैन प्रूव दैट। कहता है कि जैसे ये लाइन दी हुई है आपको, ये लाइन दी हुई है ए बी, इसके बिटवीन कोई पॉइंट दिया हुआ है सी, ये सी पॉइंट दिया हुआ है आपको। तो कहता है कि ये गिवन है हमें और हमें ये प्रूव करना है यहाँ वाला। तो आपको गिवन क्या है, ए सी इक्वल बी सी, ये गिवन है ए सी इक्वल बी सी। आपको क्या करना है, ए सी ये वाली जो लेंथ है ए सी, ये दोनों तरफ ऐड कर देनी है इसमें, यानी ए सी इक्वल आपको जो बी सी दिया हुआ था ये वाला, यहाँ पे आपको ए सी इसमें भी ऐड कर देना है, इधर भी ए सी ऐड कर दिया और इधर भी ए सी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ए सी प्लस ए सी दोनों क्या हो गया, 2ac। ठीक है, और इधर देखिए कि ए सी प्लस बी सी, ये लाइन थी आपकी ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट था सी। तो ये कहता है ए सी इसको प्लस इसको करना है, तो इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से क्या बनता है, ए बी लाइन बनती है। तो ये क्या आ जाएगी, ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2ac इक्वल किसके हो गया, ये देखिए ऐड किया हुआ है यहाँ पे AC 2ac इक्वल क्या हो गया, AB के। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये क्या चला जाएगा इधर डिवाइड में, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कहने का मतलब जो आपको दिया हुआ था AC इक्वल BC, उसमें दोनों तरफ AC प्लस AC ऐड कर दोगे तो AC प्लस AC 2AC बन जाएगा, और इधर से BC प्लस में AC, जरा BC प्लस में AC, ये पूरी लाइन क्या बन जाती है, AB। तो ये AB आ गई। अब ये 2 मल्टीप्लाई से क्या चला गया इधर आके डिवाइड में, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि पहले वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है बट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट, बट सी क्या दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। प्रूव दैट एनी लाइन सेगमेंट ओनली 1 and 1 और मिड पॉइंट। कहता है कि क्या केवल एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया कि सी एज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो क्या है, मान लिया कि ये लाइन थी और सी उसका क्या मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब ए सी इक्वल किसका होगा, बी सी के, क्योंकि मिड का मतलब क्या है कि ये लाइन मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो सी इसके पॉइंट मिड पॉइंट है। इधर क्या होगा, 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर होगा, यानी दोनों तरफ जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये सी इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल किसके आ जाएगा, बी सी के। ए सी इक्वल किसके होगा, बी सी के, ये इसका मिड पॉइंट है। अब ए सी प्लस ए सी किया था, ये हमने पहले पीछे प्रूव किया ही था कि ए सी प्लस ए सी किया और इधर से ये किया, तो क्या आया था, 1/2 AB इसके इक्वल आया था, क्योंकि ए सी किसके, ए डेश के इक्वल ही है। तो इसका मतलब क्या है कि सी ही एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट हो सकता है, बाकी कोई दूसरा, एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा, 2 मिड पॉइंट नहीं हो सकते एक लाइन के। ठीक है, यस बेटे। मेरी आवाज इधर से तो बेटा शो कर रहा है, क्यों नहीं आ रही अभी, अब भी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन दी गिवन, बस बेटा लास्ट क्वेश्चन ही बचा है। इन दी गिवन डायग्राम ए सी इक्वल बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। ये हमें प्रूव करना है कि ए सी बी डी के इक्वल है, देन प्रूव कीजिए कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। गिवन क्या है, ए सी इक्वल बी डी दिया हुआ है। डायग्राम में देखिए, यहाँ से ये डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये ए पॉइंट बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर है। तो यहां से आप क्या करोगे, देखो आप पहले एक इतनी लाइन मान लो, इतना,
ये वाली एक लाइन है, ए बी पॉइंट है और इसमें सी पॉइंट है, ये वाला। तो आप देखिए कि ए सी कैसे बनेगी, ए सी कैसे बनेगी, ए बी प्लस में बी सी करने से। तो ए सी कैसे बना, इस ए सी को कैसे बनाया हमने, ए बी प्लस में बी सी कर दिया, तो ए बी प्लस में बी सी हो गया। और फिर इधर वाली ये लाइन ले लो इतनी, बी डी, बी डी कैसे बनेगा, बी सी प्लस में सी डी करने से, क्योंकि ये इतनी लाइन है बी और डी, इसमें सी पॉइंट है। तो अब जब मैं बी और सी को ऐड कर दूं और बी सी और सी डी को ऐड कर दूं तो लाइन क्या बन जाएगी, बी डी बन जाएगी। तो बी डी कैसे बनेगा, बी सी प्लस सी डी, और ए सी कैसे बनेगा, ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ से देखो इक्वल लिखा हुआ था, तो आपको क्या लिखना है कि ए सी के इक्वल, ए सी की जगह क्या लिखना है आपने, ए बी प्लस में बी सी, और बी डी की जगह क्या लिखना है, बी सी प्लस में सी डी, ये लिख दिया आपने। अब बी सी इक्वल में है, दोनों सेम सिंबल के हैं, तो कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल क्या बचेगा, सी डी के। तो ए बी आपका इक्वल आ गया सी डी के। ठीक है, ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के आ जाएगा। बी सी से बी सी कट हो गया, ए बी इक्वल किसके आ गया, सी डी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।